की दोस्त यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अभी शाम हो रही है, शाम के बज रही हैं 6:54 और फिलहाल आज मैं शाम को व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह मतलब मन ही नहीं था 1%। क्योंकि कल शाम को 4 बजे से दीदी को लेबर पेन होना शुरू हो गया था, लेकिन शाम को फिर मैं दीदी का चिल्ला खाने का मन था, मैंने वो बना के दिया। शाम को 8 बजे के आसपास उसको ज्यादा दर्द होने लगा, तो बीच में ठीक हो रहा था, फिर हो रहा था, फिर ठीक हो रहा था, ऐसे करके इसको हो रहा था। तो फिर सब लोगों ने डिनर कर लिया, आराम से सोने की तैयारी होगी। लेकिन हम लोग सोए नहीं थे, मतलब मैं और दीदी, क्योंकि हम दोनों लोग एक ही बेड पे सोते हैं। तो उसको जब भी दर्द हो रहा था तो मैं उसके आसपास घूम रहे थे, उसको सहला रहे थे क्योंकि उसको बहुत दुख रहा था। और फिर जब कंट्रोल से बाहर हो गया तो फिर मम्मी को बताया, तो मम्मी ने फिर सोचा कि क्या करना है, तो फिर लेके गए उसको हॉस्पिटल। और कल शाम से मतलब मेरा मूड ऑफ हो गया, इतना पेन हो रहा था दीदी को कि मतलब वो देख के मेरे जैसे हालत खस्ता हो गई थी। तो मतलब मन ही नहीं किया कुछ करने का, बस यही था कि भगवान जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। तो दीदी को इतना दर्द हो रहा था कि वो ऐसे मुट्ठी बांध रही थी, और उसकी मुट्ठी ऐसे बांधना और बैठे रह जाना, कोई चीज अगर मान लो बैठ गई तो वो इतनी मतलब ऐसी हरकतें करी थी कि उसको देख के मुझे बहुत मतलब अंदर से दुख हो रहा था। तो मैंने यही सोचा भगवान फटाफट ठीक हो जाए सब कुछ। आज का दिन बहुत कष्टों से बीता दीदी के लिए, लेकिन दोपहर के 11-12 बजे फाइनली दीदी को रिलीफ मिला और बेबी का जन्म हो गया। फिलहाल दीदी अब ठीक है, बेबी भी ठीक है, दोनों लोग ठीक है। और मम्मी, छोटी वाली मामी, पापा और दीदी सब लोग हॉस्पिटल में ही है। तो फिलहाल अभी शाम हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे पापा को सब्जी बना के दे दी है और रोटी, क्योंकि पापा लेके जाएंगे तभी सब लोग खाएंगे। और फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत अजीब सा लग रहा है। सुबह से मैंने सिर्फ सुबह चाय पी थी, उसके बाद तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। और अब मुझे हल्की हल्की भूख लग रही है। सुबह से मतलब यही था कि कुछ नहीं खाना, आराम से पड़े रहो, लेकिन मैंने बस सुबह से काम कर लिया, आराम से पूरा दिन लेटी थी, पोहड़ी थी, फोन चला रही थी। मतलब फोन भी चलाने का मन नहीं कर रहा था, कभी फोन उठाऊं तो रख दूंगी, छोड़ो कोई बात नहीं है, और ऐसे मतलब मूड ऑफ हो गया था। लेकिन खैर अब सब कुछ ठीक है, दीदी भी ठीक है, उससे बात भी कर ली है तो अब अच्छा लग रहा है। और फिलहाल दीदी का बेबी हुआ है और लड़का है, लड़की आप यही सोच रहे होगे, तो दीदी को लड़का हुआ है और इतना क्यूट है कि मैं क्या होता, मतलब उसको देख के ना ऐसे मन करता है पुच्ची पुच्ची कर दूं। लेकिन फिलहाल तो वो कल आएगी, आज नहीं आएगी। आज भी पूरी रात वो हॉस्पिटल में रहने वाली है। खाना मैंने पहुंचा दिया है, दूध वगैरह सब कुछ पहुंचा दिया है। फिलहाल पापा ने जिस पन्नी में रखा था वो यहाँ थोड़ा बहुत धुल गया है, क्योंकि पन्नी थोड़ी सी लीकेज थी, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल पापा चले गए हैं अभी जस्ट, और चाचा आए थे, मैंने चाय वगैरह भी उनको दे दी थी। और अभी मैंने नहीं मतलब मैं जा रही हूँ तुरंत चाय बनाने, और मेरा पराठा खाने का मन कर रहा है क्योंकि अजीब सी मतलब अभी भी घबराहट हो रही है, लेकिन अब तो सब ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिलहाल मैं गर्मा गर्म पराठा बनाती हूँ, सब्जी बनाई ही है और चाय गर्मा गर्म बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो फाइनली अभी यहाँ पे मैंने अपना डिनर रेडी कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि मैं पराठा बनाने वाली हूँ, साथ में सब्जी बनाई ली थी, चाय भी बना लिए, और भैया के लिए यहाँ पे चाय छान ली क्योंकि भैया भी शॉप से आ चुके हैं। तो चलिए भैया चाय पी लेंगे और मैं डिनर कर लेती हूँ। ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना, पल भर में सारी खुशियाँ छिन जाती हैं और पल भर में सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। समझ नहीं आता ऐसा क्यों है, लेकिन शायद ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है अगर मेरी फैमिली पे या जिन लोगों को मैं जानती हूँ या जो लोग मुझे जानते हैं उन पे कोई तकलीफ़ आती है। तो मुझ पे कितनी भी तकलीफ़ आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी हो चुकी है रात के बज रही हैं 9, और 9 बजे मैंने यहाँ पे सारे बर्तन मांज दिए, पूरा किचन साफ कर दिया, दूध बॉईल करके रख दिया है, एंड यहाँ पे लगा दिया है बाबू का बिस्तर। एंड साथ में मैं यहाँ पे ले आई हूँ गर्मा गर्म कॉफ़ी। ये देखिए मैंने अभी मिक्स नहीं किया है, शायद नीचे बैठ गई आराम से। अभी इसको पीऊँगी, फिर मैं 5 मिनट फ़ोन चलाऊँगी और पापा के फ़ोन से वीडियो अपलोड, क्योंकि आज पापा का पूरा डाटा वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि आज पापा का पूरा दिन हॉस्पिटल में ही बीत गया और डाटा वैसे ही रखा है। तो जब डेटा वैसे ही रखा है, जब डेटा रखा है तो पापा का डेटा यूज़ करूँगी वीडियो अपलोड करने के लिए, और जो मेरा बच्चा है उससे मैं थोड़ी देर फ़ोन देखूँगी, क्योंकि मेरा फ़ोन देखने का मन कर रहा है। इनफैक्ट मेरा मन करता है कि मैं आराम से फ़ोन देखती हूँ, लेकिन वही है मन पे कंट्रोल करेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि वो ज़रूरी है।
और वीडियो अपलोड करने के लिए रख देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं जा रही हूँ फ़ोन चला के आराम से सोने, क्योंकि थकावट है। सोऊंगी तभी पूरी होगी, और कल दीदी आएगी तो उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो आराम से सोऊंगी ताकि कल दीदी आए तो मैं उसकी मस्त देखभाल कर सकूँ। वो भी सोचेगी क्या बहन मिली है। जस्ट किडिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी फ़िलहाल कितना बज चुका है, 9:05। अगर मैं आपको यहाँ पे घड़ी पे दिखाऊँ तो ये देखिए। और फिलहाल तो अभी घर के सारे काम हो चुके हैं, बस ये कपड़े फोल्ड नहीं हुए क्योंकि ये मैं कल लेके आई थी। बट कल मैंने आपको बताया है कि मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बस यही था जो भी है ठीक है, बस फटाफट सही हो जाए। तो इसी चक्कर में मैंने ये कपड़े फोल्ड नहीं किए थे, बाकी घर के सारे काम कर लिए थे। लेकिन वही है, ये कपड़े मैं शाम को अपने बेड से उठा के यहाँ रख दिए थे मैंने, और जब यहाँ रख दिए तो आज यही फोल्ड नहीं हुए, इसको फोल्ड करना है। बाकी मैंने पूरा घर अपना चमका दिया, बिस्तर लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, सब कुछ हो चुका है। भैया चाय नाश्ता करके शॉप पे चले गए हैं। आज भैया जब मिल्क लेने गए थे तो वो वहां से ले आए हैं, क्या लाया आप यही सोच रहे हैं, गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, साथ में 2 तरह की चटनी है, साथ में मैंने गर्मा गर्म चाय बना लिया। तो चलिए इसको टेस्ट करके बताती हूँ। कई बार ब्रेड पकौड़ा बहुत टेस्टी होते हैं और कई बार बिल्कुल टेस्टी नहीं होते हैं, तो इस बार टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। इस बार टेस्टी है। सुपर। तो फाइनली अभी यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा लंच बन चुका है। फिलहाल पूरे मैंने सिर्फ 2 चीजें बनाई है, सब्जी एंड रोटी। सब्जी मैंने बना ली है करेले की, मस्त एकदम लाजवाब सब्जी, और यहाँ पे मैंने रोटियां सेक के रख दी हैं स्टीफन में बंद करके, क्योंकि आराम से वो गरम रहे। भैया को कॉल कर दिया, वो आते होंगे। और खाना बनाते बनाते मैंने सॉन्ग सुन लिए, जो कि बहुत पहले मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गए थे। मेरी फ्रेंड की बहन का जन्मदिन था, तो मेरी जो दूसरी फ्रेंड है उसने मुझे एक सॉन्ग सुनाया था, तो वो सॉन्ग मैंने अपनी गैलरी में फिट करके रखा है। जब भी मुझे अपनी फ्रेंड की याद आती है तो मैं वही सॉन्ग सुनती हूँ, और उसने वो सॉन्ग सुनाते वक्त यही कहा था, दीदी ये स्पेशली आपके लिए। और जब मैंने वो सॉन्ग सुना तो मतलब ऐसे दिल को टच कर गया, मैंने कहा वाह। तो फिलहाल मैं वही सॉन्ग सुन रहे थे। सॉन्ग सुनते सुनते मेरा लंच भी बन के रेडी हो चुका है। वो आराम से, अच्छा बाहर वाला गेट है, वो आराम से बन चुका है। भैया को कॉल कर दिया, वो आते होंगे। और अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ, अगर मैं आपको चल के दिखाऊं तो यहाँ पे जितने भी कपड़े रखे जा रही है फोल्ड करने, तो चलिए इसको फोल्ड करते हैं। तो फाइनली अभी मैंने यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, और ये सारे कपड़े वो हैं जो कि टांगने वाले हैं। ये पापा और भैया के सारे कपड़े हैं, तो इनको मैं टांग देती हूँ और इनको सारे अलमारी में रख देती हूँ। कपड़े फोल्ड करने के बाद अभी मैंने सोचा चलो भाई पहले लंच कर लेती हूँ, फिर जो एक्स्ट्रा काम है मीन्स जैसे कपड़े धुलना है, पोछा लगाना है, ये सारे काम करूँगी। नहा धो के गुड गर्ल भी बनना है, क्योंकि मम्मी आएंगे तो कहेंगे तूने नहाया नहीं। और फिलहाल मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी ने कहा था कि अभी तो कोई फिक्स नहीं है कि कब तक आएंगे, लेकिन हाँ जब आएंगे तो कॉल करूँगी, तो फिर देख लेना अपने हिसाब से, मतलब खाना पीना बनाना होगा, क्योंकि दीदी आएगी दाल रोटी खाएगी और बाकी सब लोग जो खाएंगे मैं वो बना दूँगी। तो मम्मी ने कहा था सिर्फ अपने लिए और बाबू के लिए सिर्फ खाना बनाना, क्योंकि ऐसे फिर बाई चांस ना आ पाए तो फिर वो वेस्ट ही होगा। तो मैंने कहा था हाँ बिल्कुल। तो फिर फ़िलहाल तो मैं अपने लिए निकाल लाई हूँ लंच में जो रात की सब्ज़ी थी वो मैं गर्म करके ले आई हूँ आलू, साथ में ये देखिए मैं ले आई हूँ करेले की सब्ज़ी, 1 रोटी लाई हूँ और चाय ले आई हूँ, क्योंकि चाय भी रखी हुई थी तो मेरे को वैसे भी रोटी सब्ज़ी साथ चाय खाना बहुत चाय पीना बहुत पसंद है। तो फिलहाल तो मैं करेले की सब्ज़ी टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है, कड़ू बिल्कुल भी नहीं लग रही है। अभी तक टीवी चल रही थी, जस्ट नो सिग्नल होगी, ऊपर से खट की आवाज़ भी आ रही है। आई डोंट नो बंदर संदर तो नहीं है, क्या पता हो भी सकते हैं, या हो सकता हो कि कुछ गिरा हो। वहाँ कपड़े नहीं फैले हैं, बंदर ही होगा। तो चलिए मैं लंच करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली अभी यहाँ पे मम्मी पापा दीदी भैया सब लोग आ चुके हैं। तो फिलहाल मम्मी और पापा यहाँ पे खा रहे खाना। दाल कैसी लगी?
कह दो बेटा, थकावट इतनी है कि सब कुछ अच्छा लग रहा है। इधर देखो मम्मी की तो आंखें बंद हुई जा रही है। हाय, बहुत नींद आ रही है। खा लो, आराम से सो जाओ। कितनी अजीब बात है ना, हमने तो सोचा भी नहीं था कि ये कैसा होगा, और मतलब कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन आज देखो, इसको देखते हुए इतना अच्छा लगता है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। मतलब सारी तकलीफ़ें भूल जाता है इंसान। फ़िलहाल तो यहाँ पे मामा जी भतीजे को खिलाते हुए, और इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल हम यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे थे कि ऐसे हम बचपने में खेला करते थे ना, मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि कैसे क्या हुआ होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब नया नया बच्चा घर में आता है तो क्या क्या किया जाता है। फ़िलहाल ये देखिए, जो कंडी होती है गोबर की, उसको सुलगा के घर के गेट के सामने रखा जाता है। जो कोई आए ऐसे पैर से के, हाथ से के, और फिर घर में जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये करने से ठीक रहता है। तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे कंडी सुलगा के रख दिया है। रात के आई थिंक 7-8 बज रहे होंगे। और फ़िलहाल चलते हैं ऊपर, क्योंकि बउआ से भी तो मिलना है। तो ये देखिए, बउआ के साथ मस्ती करके फिर मैंने डिनर बना लिया है। फ़िलहाल मम्मी और दीदी को दे दिया है, बाकी सबको भी दे दिया। सभी लोग डिनर कर रहे हैं, और बउआ के साथ कैसे करते हैं मस्ती वो देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल वीडियो पसंद आया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें, फुल मस्ती वाले होते हैं।